अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में खुशामदीद और वेलकम। बहुत ही लजीज चीज़ बनाई है आज मैंने। ये देखिए हमारा प्लेटर है, लंच प्लेटर है ये। इसके अंदर दाल चावल है और क्या कहते हैं, इसके अंदर वो मिर्चें हैं जो मैंने दही वाली मिर्चें बनाई थी। देखिए इनको फ्राई कर लिया है हमने और ये बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करनी है आपने। तेज़ आंच पर अगर आप फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगी। ये बहुत ही लजीज मिर्चें बनकर तैयार हुई हैं हमारी। ये चावल है हमारे पास, ये प्याज है, ये चटनी है टमाटर की और क्या कहते हैं, ये दाल है हमारे पास, मूंग मसूर की दाल है। ये हमारा लंच प्लेटर है। मैंने कहा कि आपको मिर्चें दिखानी थी तो इसलिए आपको ये भी दिखा दिया मैंने। तो इसके साथ ही क्या कहते हैं, अब हम जो है बनाएंगे पोटैटो पिज़्ज़ा। मुझे यकीन है कि आपने कभी भी नहीं बनाया होगा और ना ही खाया होगा। ये बहुत ही लजीज हमारे पास जो है वो पोटैटो पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। ये आप क्या कहते हैं, आलू जो है वो आप इस तरह से काट लीजिए, बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटने हैं ताकि ये जल्दी से हमारे पोटैटो जो हैं वो पक जाएं। इनको पानी में धोना है आपने बहुत अच्छे से, 2-3 पानी में धो लीजिए ताकि बिल्कुल इसका पानी जो है वो बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरा हो जाए। इसका मतलब ये तमाम स्टार्च जो है वो इसका निकल जाएगा, तो फिर आप इसको जो है वो आगे काम करेंगे। ये देखिए हमारे पूरे जो है वो आलू का पानी जो है वो स्टार्च निकल गया है। अब इसको हम कपड़े पर सुखाएंगे। कोई भी कपड़ा ले लीजिए, किचन टॉवल ले लीजिए आप, और इस पर जो है वो आप इसको सुखा सकते हैं। इसको हवा में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। इसी तरीके से क्या कहते हैं, आप जो है वो काट कर इसी तरह से स्टार्च निकाल कर आप जो है चिप्स भी बना सकते हैं। बहुत ही लजीज मज़ेदार से हमारे चिप्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त तो हम पिज़्ज़ा बनाएंगे इसका, और इसको तमाम जो है वो आलू को जो है वो निकाल कर जो है वो रख देंगे। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए ताकि ये आलू जो है वो हमारे अच्छे से, पोटैटो जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, पानी इनका जो है वो निकल जाए। फिर हम इसको जो है वो आगे तैयारी करेंगे। इसमें मसाले मिलाएंगे। ये देखिए अब इसमें जो है वो हम मसाले मुख्तलिफ़ किस्म के मिलाएंगे। इसमें चीज़ मसाला है ये येलो कलर का। इसके बाद ये टमाटर सीजनिंग है, तैयार की थी मैंने। ये नमक है थोड़ा सा, और इसको जो है वो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है मैंने। अब इन तमाम को मिक्स करके जो है वो हम रखेंगे। इतना लजीज मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार होगा कि आप सोचेंगे कि क्या कहते हैं, ये तो रोज़ बनाएंगे हम। और फटाफट तैयार हो जाता है, इसमें देर नहीं लगती है। देखिए बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट तक आपने मिक्स करना है, और फिर उसके बाद जो है कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम। कॉर्नफ्लोर डालकर जो है वो फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर हमने जो है वो पानी डाला है ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाए। और ये इस तरह से जो है वो हम अपने पोटैटो जो है वो अपने पैन के अंदर जो है वो लगा देंगे। ये देखिए एक के ऊपर एक जो है वो तले ऊपर रखते जाइए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा।
सब्सक्राइब बनने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। ये तमाम पोटैटो जो है वो हमारे जो है तकरीबन इसके ऊपर सेट हो गए हैं। बहुत ही लजीज पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार होगा। ये देखिए पूरा इस तरह से हमने इसको सजा दिया है। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे हम, हल्की हल्की आंच में पकाएंगे ताकि हमारे पोटैटो जो है वो जले नहीं और पक भी जाए। इसके नीचे थोड़ा सा बस 1 टीस्पून के बराबर हमने ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ये इस तरह से जो है वो पक जाएंगे और ये आराम से निकल भी जाए, इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाला है इसके अंदर। और इसको हम कहते हैं कवर कर देंगे, ढक्कन इसके ऊपर ढक देंगे। 5-10 मिनट के लिए इसको क्या कहते हैं हम छोड़ेंगे और इस तरह से प्रिक कर देंगे। किसी भी डंडी कहते हैं स्टिक से लेकर या आप इस कहते हैं उसके अंदर छुरी से लेकर जो है वो नाइफ से लेकर जो है वो आप अच्छी तरह से प्रिक कर दीजिए और फिर इसको हम पलट देंगे। ये देखिए हमने इसको पलट दिया है, पलट कर भी दोबारा से इसको हम पकाएंगे। अब ये जब दोबारा पक जाएगा तो फिर इसको हम निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से हम जो है वो दूसरा सेट भी इसी तरह से तैयार करेंगे। यानी इसी तरह से आलू लगाएंगे हम और उसको जो है हम पकाएंगे। फिर इसको हम ढक देंगे, ढककर इसको पकाएंगे और इसके बाद जो है वो आप इस पर जो है वो चीज़ डालेंगे, चीज़ लगाएंगे हम इसके पर। तो आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो ग्रेट करके लगा दीजिएगा। मेरे पास इस वक्त सिर्फ चेडर चीज़ थी तो मैंने इसको जो है वो लगा दिया है और इसके ऊपर दूसरा सेट जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था वो इस पर हम लगा देंगे। ऊपर से भी थोड़े से कहते हैं चीज़ के स्लाइस रख देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ऑरिगानो डाल देंगे उसके ऊपर। यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए अब इसको मैंने, ये हमारा तैयार हो गया था। अब इसको मैंने काट लिया है और इस पर जो है वो मैंने ऑलिव्स भी रख दिए हैं। तो फिर इजाज़त दीजिएगा कौसर को, कौसर के जहाँ से। ये देखिए मज़ेदार लजीज सा हमारा पिज़्ज़ा जो है पोटैटो पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। इसको कहते हैं आप नौश फरमाइए, बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए आप, दुआओं में सबको याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए। जब भी हाथ उठाया कीजिए, मुझे भी याद रखा कीजिए दुआओं में। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार है। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।